यस स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, हिंदी में हम कर रहे हैं पाठ नंबर 3, जिसका नाम है चांद वाली अम्मा। कल हमने इसकी रीडिंग कर ली थी और उसके बाद हमने इसके कठिन शब्द जो हैं वो हम कर चुके हैं, इसे समझ चुके हैं। तो कल मैंने गूगल मीट लाइव क्लास में आपका रीडिंग टेस्ट भी लिया था। तो आज हम करेंगे इसकी जो बुक में बैक एक्सरसाइज दी गई है पेज नंबर 23 के ऊपर, वो करेंगे। पेज नंबर 23 के ऊपर सबसे टॉप पे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। ये 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं और आज हम इनके आंसर्स करेंगे और इनको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी। इन क्वेश्चंस को, इनके आंसर्स लिखने की बुक में जगह नहीं है, आपको ये नोटबुक में करने हैं एंड दैट्स वाई मैंने इनको सेपरेटली लिखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी। तो बूढ़ी अम्मा क्यों चढ़ी थी? वह आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए चांद पर चढ़ गई होगी। जो आसमान था वो उसे झाड़ू के साथ ही उठा के ऊपर ऊपर लेके जा रहा था और जो बूढ़ी अम्मा थी उसे बहुत डर लग रहा था कि अगर मैं इस झाड़ू को छोड़ दूँगी तो मैं नीचे बहुत ज़ोर से गिरूँगी और मैं मर जाऊँगी। और ऊपर जाते हुए भी वो डर रही थी। तो जब भी उसे चांद दिखाई दिया उसने अपना कदम आगे बढ़ाया और चांद के ऊपर चढ़ गई ताकि मैं आसमान से बच जाऊं। क्वेश्चन नंबर 2, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। झाड़ू क्यों नहीं छोड़ रही थी फिर वो? क्योंकि उसके पास एक ही झाड़ू था और वो भी कौन लेके जा रहा था? आसमान लेके जा रहा था, इसीलिए वो उसे झाड़ू को छोड़ना नहीं चाहती थी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता था। तो बुक में जो आपकी पिक्चर्स दी गई हैं उनको देख के बताना है कि जो चांद वाली अम्मा थी उनके साथ कौन कौन रहता था। तो पिक्चर्स में हमने देखा है कि अम्मा के साथ साथ कौन रहता था? एक तितली रहती थी, एक झाड़ू रहता था, एक चिड़िया थी और आसमान था। ये चारों अम्मा के साथ रहते थे। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, आसमान बार बार अम्मा की कमर से क्यों टकराता था। तो हमने लेसन में पढ़ा है कि जो अम्मा की कमर है वो बार बार आके उसे टकराता था और जब भी वो झाड़ू लगाती थी उसे तंग करता था, क्योंकि उसे शरारत करने में बहुत मज़ा आता था। इसीलिए जो आसमान है वो अम्मा को बार बार तंग करता था और उन्हें चिढ़ाता था। ठीक है। तो आपकी बुक में ये 4 क्वेश्चंस हैं और ये उनके आंसर्स हैं। इनको आपने नोटबुक में लिखना है। उसके बाद बुक में आपको एक और एक्सरसाइज दी गई है, सेम पेज नंबर 23 के ऊपर बॉटम पे देखो। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। तो हमें पता है कि जब जो आसमान है बूढ़ी अम्मा को झाड़ू के साथ ऊपर ऊपर लेके जा रहा था तो अम्मा ने अलग अलग तरह से उसे कुछ कुछ कहा होगा। तो हमें बताना है सबसे पहले कि जब अम्मा घबराई हुई थी तो उन्होंने आसमान को क्या कहा? अरे बेटा क्या कर रहे हो। तो अम्मा घबराई हुई थी, उन्होंने आसमान से पूछा, अरे बेटा क्या कर रहे हो आप। उसके बाद जब अम्मा डर गई तो उन्होंने गिड़गिड़ाकर क्या बोला? बेटा मुझे छोड़ दो। गिड़गिड़ाना क्या होता है? किसी की मिन्नतें करना। तो अम्मा ने बोला कि मुझे छोड़ दो। उसके बाद जब अम्मा गुस्से में आ गई तो उन्होंने क्या बोला? तू छोड़ता है या नहीं। तो उन्होंने बहुत गुस्से से बोला कि तू मुझे छोड़ रहा है या नहीं। नेक्स्ट है तरकीब सूझने पर। तरकीब क्या होता है? जब हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में कोई प्लान आता है अचानक से तो हम क्या बोलते हैं? बेटा मुझ बुढ़िया को ले जाकर तुम क्या करोगे। तो अम्मा उसे प्यार से पूछती है कि मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ले जाकर तुम क्या करोगे। क्योंकि अम्मा के दिमाग में एक प्लान था। क्या प्लान था? उन्हें चांद दिखाई दे गया था तो उन्होंने सोचा कि जब भी चांद के पास मैं पहुँचूँगी तो मैं फटाफट से झाड़ू को छोड़ के चांद के ऊपर चली जाऊंगी। लेकिन जब आसमान ने चांद को देखा तो उसे लगा कि चांद बहुत ताकतवर है और अगर उसने अम्मा की मदद कर दी तो वो क्या होगा? फिर डर जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। तो क्या हुआ? उसने फटाफट से झाड़ू को छोड़ दिया आसमान ने और अम्मा झाड़ू को साथ लेकर ही चांद के ऊपर चली गई।
तो ये आपकी आज की बुक में एक्सरसाइज है, पेज नंबर 23। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने इस पेज के ऊपर नोट डाउन कर दिए हैं। आपने सुंदर हैंडराइटिंग में इन्हें कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। और जो ये बुक एक्सरसाइज है इसको आप पेंसिल से ही अपनी बुक है जो उसमें करेंगे, और ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है और सबको इसकी स्टोरी जो है वो पता है। Thank you class and have a nice day to all of you.